करिश्मा। मुंबई के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार श्री साईराम अय्यर, जो कि मेल और फीमेल दोनों की आवाज को बखूबी निभाते हैं, जो कि अपने आप में एक कुदरत का बड़ा करिश्मा है। सुरीली आवाज और अपने सरल स्वभाव के धनी मुंबई के जाने माने गायक कलाकार श्री साईराम अय्यर ने बताया कि संगीत मेरे लिए भगवान का दिया वरदान है, जो मैं साधन के रूप में दिल से निभाता हूँ, और यही मेरे लिए माँ सरस्वती का दिया हुआ प्रसाद है। इंदौर मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेस क्लब में संवाद कार्यक्रम में मुंबई के साईराम अय्यर ने संगीत का एक जादुई समा बांधा। वहीं मुंबई के प्रसिद्ध गायक साईराम अय्यर ने बताया कि संगीत मेरे लिए साधना है, कोई मिमिक्री नहीं, इसलिए मैं गायकी को माँ सरस्वती की साधना के तौर पर निभाता हूँ और आगे भी निभाता रहूंगा। मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार साईराम अय्यर ने बताया कि मैं आज सदियों पुराने गायक और गायिकाओं की आवाज को कॉपी कर सकता, लेकिन मेरे लिए सुर और गीत दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण है और मिमिक्री करना मेरा लक्ष्य नहीं है। उन्होंने बताया कि गायक कलाकार को टीवी पर हो रहे रियलिटी शोज में प्रतिभाओं को सिर्फ मंच ही दे सकता है, लेकिन आगे की यात्रा उन्हें अपने दम पर ही तय करनी होती है, जो कठिन होती है। मेल और फीमेल दोनों की सुरीली आवाज में गाने वाले साईराम अय्यर, जो देश दुनिया में अपनी अनूठी पहचान बना चुके हैं। वहीं इंदौर मध्य प्रदेश प्रेस स्टेट क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों के बीच अपनी पुरानी खट्टी मीठी यादों को व्यक्त किया गया। उन्होंने दोहरी आवाज से प्रसिद्ध की अपनी कठिन यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि किशोर अवस्था में उनकी आवाज बदलने की कला क्रैक हो गई थी और वे क्रैक आवाज से दुखी होकर अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के सामने रोया करते थे और उन्हें अपनी टूटी फूटी आवाज में भजन सुनाया करते थे। और फिर ईश्वर की कृपा से उनकी न केवल पुरुष प्रभारी और भारी हुई, बल्कि फीमेल आवाज में भी मिठास आ गई। उन्होंने इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में फीमेल वॉइस से खिताब भी जीता और निर्णायक बने, असमंजस में रह गए। 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में दोहरी आवाज के साथ पहला स्टेज भी किया, जिसमें सबसे यह सिलसिला निरंतर साईराम अय्यर के जीवन में जारी रहा। कुछ ENT विशेषज्ञों ने उनके गले का परीक्षण भी करना चाहा, लेकिन श्री साईराम अय्यर ने उन्हें मना कर दिया और आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सहित अनेक कलाकारों और संगीतकारों वे अपनी अनूठी पहचान से प्रभावित कर चुके हैं तथा स्वयं के ओरिजिनल गीत भी मेल और फीमेल दोनों की आवाजों में रिकॉर्ड कर चुके हैं। श्री अय्यर ने कहा कि संगीत उनके लिए मिमिक्री नहीं बल्कि एक साधना है, इसलिए वे शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ले रहे हैं और फीमेल वॉइस में भी अपनी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति कई नामचीन शास्त्रीय संगीत कलाकारों के सामने दे चुके हैं। उन्हें हतोत्साहित करने वाले लोग भी बहुत मिले हैं। एक अखबार के म्यूजिक क्रिटिक भी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें झेलना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन कलाकार से आंख बांधकर गायकी सुनने में उनकी राय ही बदल गई और संगीत की प्रस्तुति के दौरान वे कई बारीकियों का भी ध्यान रखते हैं। प्रेस से संवाद कार्यक्रम के आरंभ में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, वरिष्ठ पत्रकार सुनील जोशी, सचिव आकाश चोकसे, रचना जौहरी, कोषाध्यक्ष सोनाली यादव ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संस्कृत कर्मी पत्रकार आलोक वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर विठल भाई पटेल स्मृति न्यास के श्री ललित अग्रवाल एवं श्री सत्येंद्र हर्षवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं संगीत प्रेमी उपस्थित दिखाई दिए। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सर, आज आप इंदौर आए हैं, पहली बार, सबसे पहले तो इंदौर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंदौर मेरी गुरु माता का जो है जन्म स्थान है, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और उस पर भी जो है विठल भाई पटेल जी के लिए जो है श्रद्धांजलि, मैं कहूँगा आदरांजलि, और ये सब जो दे रहे हैं ललित भाई हमारे जो अग्रवाल यहाँ पे हैं, इनकी बदौलत सालों से हो रहा है और इसमें जो है मैं इतना सा कण भर जो है योगदान दे पाया और मैं यहाँ पे आ पाया, इसके लिए मैं उनका जो है बहुत बहुत आभारी हूँ। और इंदौर वासियों, आपको पता नहीं कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आप इंदौर वासी हो, तो और ये बहुत स्वच्छ शहर है। आते ही एयरपोर्ट से मैंने ये देखा और मुझे बहुत खुशी हुई देख करके। मैंने चाहा कि बम्बई वासियों को जो है थोड़ा यहाँ का जो है एक सैंपल ले जाऊँ अपने साथ और उनको बताऊँ, लेकिन वो बड़े ढीठ हैं मगर बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। सर, आप मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में गाते हैं, सबसे अच्छा जो कंफर्टेबल आप आवाज़ में गाना प्रेफर करते हैं? अगर देखा जाए तो अगर आपको एक सॉन्ग दिया जाए कि इसको मेल में गाना है, फीमेल में गाना, अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो आप कैसे गाएंगे? मैं डुएट गाऊंगा, दोनों ही आवाज़ों में गाऊंगा क्योंकि दोनों मेरे प्रिय हैं।
अगर मैं कहूँगा ये प्रिय है और वो नहीं है, तो वो दूसरा जो अगर रूठ गया तो मैं हो चुका मेरा, तो मैं फिर भी कंफर्टेबल किस में रहेंगे? नहीं, दोनों में गाता हूँ मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं और क्या कहूँ आपसे ये तो नहीं कह सकता ना, तो मेली में बात करूँगा मैं आपसे जैसे, और गाने पर जब आऊँ तो मैं गाने के मूड के हिसाब से कोशिश करता हूँ कि उससे मैं उस आवाज़ में गाऊँ। अभी तक आप हिंदी और इंग्लिश के हिंदी के अलावा और कौन-कौन सी भाषाओं में गाने गा कई चुके हैं? भाषाओं में भारतीय भाषाएं जो हैं लगभग सभी में गा चुका हूँ मैं वैसे, बिल्कुल जी। और अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में नहीं गाया मैंने। अभी तक कितने सॉन्ग्स कर चुके हैं किसी का अगर ये भी मैंने अभी तक नहीं, बिकॉज हमारे जो बाकी सीनियर सिंगर्स हैं उन्होंने इतना सारा काम कर लिया है कि वो गिनना भी हमें गलत लगता है। बस मैं सोचता हूँ मैं ढंग से गाते रहूँ और गाना गाऊँ, गाने को गाने जैसा गाऊँ। लेकिन आज आपने जैसे गाने गाए हैं, पुरानी जो धरोहर है उससे रूबरू कराया है जी, हमें, जी। लेकिन आज का जो माहौल है थोड़ा रिमिक्स टाइप से हो गया है, पॉप अप टाइप से हो गया है, थोड़ा हंगामा फुल हो गया है, तो वैसे कैसे देखते हैं उसको? कुछ नहीं, ये मंथन जैसा है, सागर मंथन करो तो उसमें अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, और वो एक के बाद एक दूसरा आता रहता है, तो दौर जो है वो पलटेगा ज़रूर। और ये पहले भी हो चुका है कि दौर पलटता गया। ये नहीं कहूँगा कि आज संगीत अच्छा नहीं है और संगीतकार अच्छे नहीं हैं, गायक भी बहुत अच्छे हैं, सीखे हुए हैं। इससे पहले एक दौर ऐसा रहा है जहाँ पे शायद मैं उतना पसंद नहीं करता था उस दौर, और मैं तब मैं बचपन में था और मुझे बहुत दुख हुआ करता था जब सुनता था मैं। मगर अब के दौर में जो है मैं कहूँगा उम्मीद ज़रूर है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जो है इसमें उसकी तरक्की के कारण बोलते हैं ना, इट्स गॉट प्लसेस एंड माइनसेस ऑल्सो। इस वजह से जो है ऐसे हुआ है कि उसका इस्तेमाल ज़रा कम करें तो अच्छा। जैसे मसाला आप खाने में सभी एक साथ डालो तो गलत हो जाता है, तो आप लिमिटेड मसाला डाल करके खाना पकाओ तो स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही म्यूज़िक में भी, उसमें भी अगर लिमिटेड म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटेशन रहे तो शायद और मज़ा आ जाए। लेकिन अभी जो सुकून है वो अगर बात की जाए, सुकून की तरफ अगर बात की जाए, तो वही बांसुरी की धुन, उस सितार का जो धुन रहती थी, उस पर अगर देखा जाए तो कैसे देखते हैं पहले का और अभी का? मुझसे आप नीचे सवाल करो तो मैं उसी ज़माने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और आर डी बर्मन को फिर भी एंजॉय, बिकॉज ही वाज अ वंडरफुल ब्रिज, वो थे, सेतु थे वो दोनों जनरेशन्स के बीच में, आर डी बर्मन। मगर उनके बाद जो हुआ वो जो हुआ, अभी क्या करें, मैं भी उसी जनरेशन का हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर मैं अगर सुनूं और सुनाऊं, इसलिए मेरे अपने गानों से मुझे पुराने गाने गाना ज़्यादा पसंद है। आज कह दिया आपने इंटरव्यू में कि मैं अपना गाना गाऊं, मैंने कुछ गाया एक हाथ दो लाइन मगर फिर भी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं वही ग्रेट क्लासिक्स जो हैं उसे दोहराने की कोशिश करता हूँ। सर, इंदौर वासियों के लिए कुछ मैसेज? ऐसे ही स्वच्छ रहना आप जैसे हो, दिल बड़ा खोल करके मस्त रखना, और लता जी का जो है ये जन्म स्थल है, ये जगह है, तो ये जो पावन भूमि है उसको पावन ही रहने दो। इसमें बहुत और आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं जानता हूँ। कल जैसे म्यूजिशियंस भी बहुत अच्छा बजाए, इस हद तक कि सारे जो हमारे बैकअप वोकलिस्ट्स कल थे बहुत अच्छा गा रहे थे, तो उनको सबको देख करके मुझे लगा कि ये जो है एक शहर है विच इज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिचनेस। बहुत ज़्यादा इसमें जो है धरोहर आपको मिली है आपको पिछले मतलब जो है जनरेशन हैं उनसे, उसको संभाल कर रखिएगा। इसकी ये जो पावन धरती मैं इसे मानता हूँ, उसको जो आप उसको मिलावट आने मत दीजिएगा। और हाँ, इसमें जो चटपटापन भी है, आज मुझे फ़ोन खास आया मेरे दोस्तों का ये कहने के लिए कि 56 भोग जो है वहाँ पे उस जगह ज़रूर जाना। और मैं पहले भी जा चुका हूँ वहाँ पर, उस गली को क्या कहते हैं? छप्पन दुकान। और भी है कुछ, सराफा, मैं नाम भूल जाता हूँ, सराफा। हाँ, तो शराफत के साथ मैं सराफा भी जाना चाहूँगा और मगर वहाँ अपनी शराफत को साइड में रख करके वो चाट को जो है चाट कर खाऊँगा और एंजॉय करूँगा। तो पहले भी कर चुका हूँ। ये नहीं है कि आप परहेज़ करो तो आप गाने लगो, आप पहले गाने गाओ फिर परहेज़ की सोचेंगे। लता जी सब खाया करती थी, मिर्ची भी खाया करती थी, जो मैं मिर्ची के पकौड़े खाती थी उनको अच्छा लगता था, मैं आपसे कहूँ। आशा जी सब कुछ मस्त बनाती भी हैं और खाती भी हैं। परवीन सुल्ताना भी बहुत, जो गाने वाले वो खाना भी जानते हैं। हमें ज़रा सेहत संभालना पड़ता है इसलिए कम खाते हैं, बिकॉज लोग आजकल गाना सुनते कम है, देखते ज़्यादा हैं। तो मुझे देख कर के ये भी कहा गया है कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, तो